औरत ने जानबूझकर अपने बाल काटकर एक थैले में भर ली, फिर अपने बालों और भौहों का रंग बदलने के लिए हेयर डाई लगा ली। इसके बाद उसने फर्श पर कीटाणुनाशक छिड़का ताकि उसकी मौजूदगी का कोई भी निशान न रहे। फिर उसने एक हथौड़ा उठाया और खुद पर वार किया। उसने जो कुछ भी किया वो खुद को गायब दिखाने और अपने पति को अपनी ही हत्या में फंसाने के लिए था। वो 6 महीनों से ये प्लान बना रही थी। लॉरा ने छिपने के लिए लग्जरी सामान खरीदने में अपने पति के क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल किया ताकि लगे कि उसकी हत्या को साबित करने के लिए उसे उसके पैसों को खत्म करना पड़ा। उसने अपने लिए एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसी को बेनिफिशियरी बनाया। फिर उसने एक गर्भवती पड़ोसी से दोस्ती की और उसे अपने पति की घरेलू हिंसा की बातें बताई। उसने पड़ोसी को मिलने बुलाया और जब वो बाथरूम गई तो उसने उसका यूरिन इकट्ठा कर लिया ताकि वो अपनी गर्भवती हालत का सबूत पेश कर सके और खुद को एक कमजोर पीड़ित दिखाती रहे। जब सब कुछ तैयार हो गया और उसने पक्का कर लिया कि उसका पति घर से जा चुका है तो उसने एक ऐसा मर्डर सीन रचा जो बिल्कुल अचूक लगे। उसने 300 डायरी एंट्रियां लिखी जिनमें अपने पति को एक भ्रष्ट बदमाश के तौर पर दिखाया और खुद को सालों से दुर्व्यवहार झेलती औरत की तरह। फिर उसने डायरिया ओवन में रख दी। माइक पर सीधा इल्जाम गिरा, लेकिन इसके बाद लॉरा गायब हो गई, अपनी पहचान बदल ली और दूसरे जगह शिफ्ट हो गई और एक घर रेंट पर लिया। फिर अपने पति के उसके मर्डर के लिए अरेस्ट होने का वेट करने लगी। माइक जब मीडिया के सामने आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। वो एक सुंदरी के साथ तस्वीरें खिंचवाता फिर रहा था, अपने बीवी के लापता होने के बावजूद जरा सी भी फिक्र दिखाए बिना। उसके इस अजीब रवैये ने सुर्खियां बटोरी और मीडिया ने उसे बदमाश करार दे दिया। लॉरा अभी भी गुम थी, लेकिन वो अपनी इमेज बचाने को लेकर इतना लापरवाह नजर आया कि शक और भी गहरा गया। उसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना सभा रखवाई। अचानक वही महिला पड़ोसी चीखती हुई आई और उस पर अपनी गर्भवती बीवी पर जुल्म करने का इल्जाम लगा दिया। इस खुलासे ने पूरा माहौल हंगामे में बदल दिया। पूछताछ के दौरान वो पुलिस की गाड़ी में छिपकर भागने की कोशिश करता रहा। माइक ने कहा कि वो उस पड़ोसी को जानता ही नहीं, लेकिन पुलिस ने लॉरा की उसके साथ तस्वीरें दिखा दी और फॉरेंसिक जांच में रसोई से जो भी निशान मिले वो भी उसके खिलाफ ही जाते थे। माइक ने कहा कि किसी ने पूरा सीन रचा होगा, लेकिन अधिकारियों के पास उसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तक पहुंच चुकी थी। लग्जरी खरीदारियों का पूरा हिसाब देखकर तो दिमाग घूम गया। सबसे बड़ी बात ये निकली कि लॉरा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में माइक को ही बेनिफिशियरी बनाया गया था। ऊपर से जो भी सबूत मिल रहे थे वो सब माइक की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, जैसे उसने ही अपनी गर्भवती बीवी को खत्म करवाया हो।